भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कब हुआ, इसके पहले बलराम जी का अवतरण होता है। इस कथा को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्योऽमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देखिए 9 बार सत्य शब्द का उच्चारण किया गया है। मतलब क्या है? 9 अपने आप में पूर्ण संख्या है। 9 के साथ यदि कोई संख्या जुड़ती है तो उसको भी अपने काबिल बना लिया जाता है। तो यहाँ पर 9 बार सत्य शब्द का उच्चारण करके श्री वेद व्यास जी ने हमें यह दर्शाया है। क्योंकि आज का जो हमारा मूल विषय है वो है भाद्रपद मास। भाद्रपद मास का मतलब क्या होता है? भाद्रपद मास का मतलब होता है, भद्र माने होता है कल्याणकारी मास। क्योंकि जिस समय पूजा अनुष्ठान प्रारंभ किए जाते हैं उस समय सबसे पहले ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग भद्र सूक्त का पाठ करते हैं। भद्रं कर्णेभिः प्रणुयामु देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। इस शब्द का उच्चारण करते, भद्र माने कल्याण। हम भद्र करने के लिए, कल्याण करने के लिए इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। तो हम अब किस मास में प्रवेश कर रहे हैं? भाद्रपद मास में। भाद्र मास अपने आप में कल्याणकारी मास है। इसमें पहुंचते ही मंगलमय कथाओं का, मंगलमय परमात्मा के आगमन का सूचक है यह मास। तो इस श्लोक में जिसको हमने अभी बोला, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, यानी परमात्मा वो सत्य स्वरूप हैं, वो परमात्मा अभी तक क्यों नहीं आए? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वो सत्य स्वरूप परमात्मा की हम बारंबार प्रार्थना करते हैं और परमात्मा भी कहते हैं कि मेरा आना भी सत्य है, मेरा वहां का कार्य समापन करना भी सत्य है और मेरा वहां पर रुकना भी सत्य है, मेरा ग्वाल बालों के साथ में खेल कूद करना भी सत्य है, गोपियों के घर जाना भी सत्य है और गोपों से मिलना भी सत्य है, गोपों से मिल करके गाय बछड़ा की सेवा करना भी सत्य है। इसमें 9 बार सत्य शब्द का उच्चारण हुआ है। देखिए भाद्रपद मास प्रारंभ होते ही ठीक 6वें दिन, ठीक 6वीं तिथि को, षष्ठी तिथि को, पहले भगवान श्री कृष्ण से पहले बलराम जी का आगमन होता है। बलराम जी उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, ज्येष्ठ भाई हैं। तो भगवान ने कहा कि अब तो चलना है भैया, मृत्युलोक चलना है और मृत्युलोक में वो भी ब्रज में चलना है, क्योंकि इस समय अधर्म बहुत बढ़ गया। अधर्म को धर्म में परिवर्तित करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है, ना कि जन्म। परमात्मा जन्म नहीं ग्रहण करते, परमात्मा प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी, ऐसा शब्दों का समावेश संत लोग करते हैं कि वो परमात्मा प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। इसके पहले जब भगवान ने यह देखा कि अत्याचार दुराचार बढ़ा हुआ है ज्यादा, तब भगवान उसको शांत करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान का आगमन होता है। गीता जी में कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म में चोट पहुंचती है, अधर्मी ज्यादा हो जाते हैं और धर्म की हानि होने लगती है, तब मेरा जाना भैया निश्चित हो जाता है। इसलिए इस समय मृत्यु लोक में
दुष्टों का पाप ज्यादा बढ़ा हुआ है, कंस का अत्याचार ज्यादा बढ़ा हुआ है, संतों के धर्म कर्म में, ब्राह्मणों के सत्कर्म में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए मुझे जाना होगा भैया। तो बलराम जी कहते हैं तुमसे पहले मैं जाऊंगा। तो ठीक षष्ठी तिथि के दिन बलराम जी का आगमन होता है। बलराम जी का आगमन क्यों होता? बलराम जी का आगमन इसलिए होता है, बलराम जी आकर के यहाँ देखते हैं, यहाँ समझना चाहते हैं कि जिस भूमि पर मेरे गोविंद को आना है वो भूमि मेरे गोविंद के लायक है भी नहीं है। ब्रज भूमि खेलने के लायक, उनके चलने के लायक, उनके विचरण करने के लायक, उनके चरित्र करने के लायक, उनकी लीला करने के लायक ये भूमि है या नहीं है। भूमि का शोधन करने के लिए बलराम जी षष्ठी तिथि को अवतार धारण करते हैं माता रोहिणी के गर्भ से। और जब भूमि संशोधन कर लिया तो ठीक 2 दिन बाद अष्टमी तिथि को आदेश हो जाता है कि ठीक है, यह आपके लायक कन्हैया यह भूमि है, आप यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर लीला कर सकते हो, यहाँ पर भ्रमण कर सकते हो, यहाँ रास रचा सकते हो। सब भूमि का संशोधन करके बलराम जी ने जब बताया, तब भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में भगवान का आगमन होता है। भगवान कहाँ आते हैं? जिसका शुद्ध मन होता है, जिसकी सद्बुद्धि अच्छी होती है, जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है। तो यहाँ पर शुद्ध मन वाला कौन है? तो यहाँ वसुदेव जी शुद्ध मन वाले हैं और शुद्ध बुद्धि वाली और कोई नहीं देवकी जी हैं। तो पहले मन आनक दुंदभे, भगवान वसुदेव जी के मन में आते हैं। जब शुद्ध मन होगा तो फिर बुद्धि से चर्चा हुई, तो फिर भगवान बुद्धि रूपी देवकी जी के गर्भ में प्रवेश किया। इसके बाद में भगवान ने जब अवतार धारण किया तो शंख चक्र गदा पद्म रूप में आए। कैसा स्वरूप था भगवान का? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषिरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभप्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे चतुर्भुज रूप में भगवान श्री वसुदेव और देवकी के सामने मामा कंस के कारागार मथुरा में प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। रामावतार में भी भगवान दिन में 12 बजे और कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे आगमन हुआ। शुभ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। वसुदेव जी ने भगवान को उठाना चाहा पर उनके हाथ में हथकड़ी और बेड़ी लगी हैं। जब हथकड़ी और बेड़ी लगी थी नहीं उठे, तो जैसे भगवान के तरफ आगे हाथ बढ़ाया, इतने में हथकड़ी और बेड़ियां सब पांव की खुल गई, हाथ की खुल गई और भगवान को उठा करके वसुदेव जी गोकुल लेकर के जाना हो जाता है। वहां फिर भगवान पहुंच करके गोकुल में नंद बाबा के भवन में वहां स्वयं भगवान लेट गए मैया यशोदा के पास और वहां योग माया थी, उसको लेकर के आ गए। और जैसे ही यहाँ लेकर के आए, योग माया आते ही रोने लगी और रोते ही जितने बंधन थे वसुदेव देवकी के, हथकड़ी और बेड़ियां, जेल के दरवाजे बंद हो। जैसे राजा कंस तक ये सूचना मिली, तुरंत मारने के लिए आ गए और दरवाजा खोल करके जैसे मारने लगे, देवकी जी ने कहा भैया ये तो पुत्री है, इसको क्यों मार रहे हो? बोले देवता भी झूठ बोलते हैं, पर कंस को ऐसा लगा कि यह शायद इसके पुत्र से मेरी मृत्यु हो, इसलिए उसको मारने के लिए जैसे उद्यत हुए। तो वो तो योग माया थी, योग माया किसी के पकड़ में नहीं आती। योग माया छूट गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजा के रूप में परिवर्तित हो गई और वहां से यह आकाशवाणी कर दिया, अरे अबुध कंस, जिसको तू मारना चाहता है वो तो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया और मैं योग माया हूं, मुझको क्या मारेगा? और तेरे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। ऐसा कह करके जब योग माया ने संबोधन किया, कंस डर गए और डरने के बाद में बहन और बहनोई जी के दोनों चरणों में गिर गए। बोले क्षमा करो, क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। इतना कहने के बाद में
जब कहा, देवकी वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, क्षमा की क्या बात है, अपराध तुमसे हो हमसे हो, अपराध तो हुआ है। इतना कहने के बाद कंस अपने महल को चले आए। नंद बाबा जी के यहाँ नांदी मुख श्राद्ध नंदोत्सव मनाया गया और ठीक दूसरे दिन से भगवान को झूला में रखा गया। छठी तक यानी चतुर्दशी तिथि तक भगवान को झूला में रखना चाहिए। यही विधान है, शास्त्रीय सम्मत यही है, झूला में रख करके भगवान को झुलाना चाहिए। यहाँ भी आज हम लोग उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मंदिरों में झूला में भगवान को रखते हैं, सभी भक्त आते हैं, डोरी के माध्यम से भगवान को झुलाना चाहते हैं, अपनी सेवा अर्पण करते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और ठीक छठी के दिन भगवान का पूजन होता है, अभिषेक होता है, और अभिषेक होने के बाद में भगवान को भोग में कढ़ी, चावल, दूध, रस, मलाई आदि भगवान को अर्पण किया जाता है, भोग लगाया जाता है और कहा जाता है, प्रभु तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ऐसा कह करके हम भोग लगाते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं। यह इस क्षमा याचना के साथ में भगवान से यही प्रार्थना हम आज सब भक्तों को करना चाहिए, हमारे घर में, मेरे परिवार में आनंद होता रहे, संकट दूर हो, जो भी माया हो वो दूर हो। हे प्रभु हमारे ऊपर, मेरे परिवार में यही कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। आप सबके ऊपर भगवान बालकृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले बालकृष्ण भगवान की जय।